नमस्कार, आपका स्वागत है बीडी न्यूज़ में। तो क्या कुछ यहाँ पे हुआ आज, उसकी आप व्याख्या करें। नमस्कार। यहाँ ये सभी वार्ड सदस्य को बुलाया गया था, 4 पंचायत के, बस्ती सशंग पंचायत के, छौराही पंचायत और शाहपुर खुर्द और बकरपुर पंचायत के वार्ड सदस्य को बुलाया गया था यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं उसको, अनुवर्षक के लिए, ये क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण के लिए, जीपीडीपी के लिए, यानी कि योजना कैसे पारित की जाएगी, कौन सी योजना लेना है नहीं लेना है, किस हिसाब से उसके प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था यहाँ। लेकिन प्रशिक्षण में जिन लोगों को मौजूद होना था वो लोग मौजूद नहीं रहे यहाँ। एक बस्ती सचिव में पंचायत सचिव सुचित कुमार और एक शाहपुर पंचायत के, शाहपुर खुर्द पंचायत के विकास कुमार पंचायत सचिव जो है वो मौजूद थे। और कोई पंचायत के, जैसे छौराही पंचायत के पंचायत सचिव यहाँ उपलब्ध नहीं थे, आए हुए नहीं थे, यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और बकरपुर के पंचायत सचिव यहाँ नहीं आए हुए थे। और बीपीआर जो इनको होना था आज के दिन प्रशिक्षण में, वो भी यहाँ मौजूद नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ पे टेबल कुर्सी का भी इंतजाम सही से नहीं किया गया, न सही से पानी का इंतजाम, नहीं सही से खाने का इंतजाम, और नहीं सही से जो थोड़ा बहुत जो भी खाने का इंतजाम था वो बैठ के खाने का नहीं। जो हमारे वार्ड सदस्य थे वो जमीन में बैठ के, कहीं कुर्सी पर साइड में बैठ के वैसे खाए। यहाँ पे जो भी है या बुला के बेवकूफ बनाने वाला काम किया जाता है, जो कि हो रहा है ऑलरेडी। और इससे ज्यादा ये है कि प्रशिक्षण का जो प्रशिक्षण हम लोगों का हो रहा है, वार्ड सदस्य का हो रहा है, ये मुखिया जी का होना था। इसलिए कि जीपीडीपी में किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी भी वार्ड सदस्य से पूछा नहीं जाता है यहाँ कि कौन सा योजना पारित करना है, कौन सा योजना का संचालन करना है, कौन सा योजना लेना है पंचायत में, कौन सा योजना की एंट्री करना है, ठीक है, किस पे काज की जाएगी नहीं की जाएगी, कोई मशवरा नहीं यहाँ। न ग्राम सभा होता है, न काज करने की बैठक होती है। अगर कोई बीपीआर को यहाँ का जाके कंप्लेन देता है, लेकिन कार्ड से मतलब प्रशिक्षण क्यों कराया जाए, तो उनका ये कहना होगा कि फल पेड़ रोपिएगा आप, तो फल कौन खाएगा भाई, आपके बाल बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पेड़ रोपने का तरीका बताया जा रहा है कि पेड़ रोपना कैसे है, लेकिन पेड़ कहाँ से आएगा, कैसे दिया जाएगा, ये वार्ड सदस्य को नहीं बताया जा रहा है। न वार्ड सदस्य से पूछा जा रहा है रोपने से पहले, ठीक है, तो कुछ किया जा रहा है। सवाल और है, जगह जगह नल तो है लेकिन जल उसमें नहीं है। हाँ, ये भी अच्छी बात है, सवाल आपका अच्छा रहा। अभी जो इससे पहले था, जैसा भी हो, तो वार्ड से परेशानी हाल में अपने पॉकेट से खर्च करके, जैसे भी 31 दिसंबर को हुआ था, हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग को प्रभार मिला था, ठीक है, हो जाए कि इसको हम लोग जब नवनियुक्त चुनाव चुन के आए थे हम लोग, तो हम लोगों को जब जो भी नल जल का प्रभार दिया गया, उसमें जो जितने भी नए वार्ड सदस्य है वो अपने पॉकेट से हो खर्च करते थे, जैसे ही परेशान होते थे, लेकिन नल जल चालू होता था। अभी क्या हो रहा है, पीएचडी को दिया गया है, पीएचडी को कंप्लेन कीजिएगा, कोई सुनता नहीं है। 2-2 महीना 3-3 महीना 4-4 महीना से ऐसा जगह वार्ड है जहाँ का नल जल बंद पड़ा हुआ है, ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रखंड में आइए बोलिए तो उन लोगों का कहना है कि भाई हमसे मतलब नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है क्या है, पीएचडी से मिलिए। कहाँ मिले पीएचडी से भाई, कंप्लेन कर रहा है, सुन नहीं रहा है, क्या किया जाए, पब्लिक परेशान बना हुआ है, नल बंद कर दिया जाए, बेहतर यही रहेगा। पीएचडी के लिए आवेदन कहाँ देना होगा? आवेदन एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया, उनका हेल्पलाइन नंबर है, उनका बनाया दिया हुआ है सभी लोगों को। कॉल करने से जल्दी पकड़ता नहीं है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा यहाँ वार्ड सदस्य पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं एकदम मेहनत करके। भाई पब्लिक को ऐसे ही पानी पहुंचाना है, भाई बेचारे मेहनत तो करेंगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा सिर्फ कॉल लगाने में लगता है। उसका कॉल लगता है तो भाई एक कंप्लेन नंबर मिलता है, कंप्लेन नंबर का काम क्या है, आप लेके तकिया के नीचे रख के सो जाइए। उसका मेंटेनेंस का पैसा तो आता है, मेंटेनेंस का नहीं, मेंटेनेंस का पैसा पीएचडी विभाग को जाता है, लेकिन मेंटेनेंस होता नहीं। क्यों होगा भाई, आता ही नहीं करने के लिए, जैसा आप क्यों करेगा वो, बोलते हैं कि या कंप्लेन करने से यहाँ प्रखंड नहीं सुनता है, जिला कहाँ से सुनेगा भाई आपका। तो अभी आप लोग सारे आदमी इकट्ठा हुए हैं, क्या चीज अंदर में हुआ? अंदर में कुछ हुआ नहीं, लीपा पोती ऐसी नॉर्मली बात, जीपीडीपी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोगों को ही मतलब नहीं था, इसलिए कि भाई ये जीपीडीपी से हम लोग को मतलब ही नहीं है, हम लोग को पूछा नहीं जाता है, जीपीडीपी तैयार करने के टाइम हम लोग से पूछा नहीं जाता है, तो पूछा नहीं जाता है, हम लोग को बताया भी नहीं जाता है, ना हम वार्ड सदस्य को ना पब्लिक को, तो हम लोग इसका प्रशिक्षण लेके क्या करेंगे। इसलिए हम लोग इस प्रशिक्षण का विरोध किए, हम लोग शामिल नहीं होना चाह रहे हैं इस प्रशिक्षण में। क्या पता है?
अच्छा, ये क्या 2 महीना पहले सारे वार्ड मेंबर चौराही पंचायत का इस्तीफा एक साथ दिए थे, किस कारण दिए? यार हमको मालूम चला था, वार्ड भाइयों से बात किए थे हम, ठीक है। बात करने से ये मालूम चला था कि वहाँ के पंचायत सचिव और मुखिया जी जो उनकी इज्जत नहीं करते थे, ना कहीं पूछताछ कुछ भी बोले ना, योजना के बारे में नहीं। योजना छोड़ दीजिए, ऐसे किसी चीज के लिए अगर भेजा जाए पंचायत सचिव के पास, जन्म मृत्यु से भी ताल्लुक अगर भेजा जाए, कोई भी आपसे सब उस तरीके से बात नहीं करते थे। और मेरा कहना है कि अगर आम पब्लिक भी आपके पास आ रहा है, इस्तीफा लिया गया या नहीं लिया गया? अब बीपीआरओ साहब जाने उनके, हम लोग को जो बीपीआरओ साहब है, बीपीआरओ मैडम है, सॉरी लेडीज है वो, बीपीआरओ मैडम है वो, और बीडीओ साहब, ये दोनों को दिया गया था। अब लिए नहीं लिए हमको इतना नॉलेज में है, मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं अभी तक कोई उनको कोई लेटर नहीं आया है कि एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ उनका। आगे आप अपना परिचय बताइएगा। मैं जितेंद्र कुमार, पंचायत राज शाहपुर खुर्द, वार्ड संख्या 11 से। अभी अंदर में जो हुआ वो क्या हुआ? जी सर, ये पहले तो फोन किया गया कि आप लोग का 25 तारीख को ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया और पंचायत के विकसित कैसे होगा इस मुद्दे पर बात किया गया। लेकिन जो मुद्दा ये लोग सिर्फ बताते हैं बोल करके और कागज पे कुछ नहीं करते हैं, कागज पर सिर्फ चोरी करके। क्या मुद्दा बताया गया था? कि विकसित कैसे होगा, गरीबी कैसे हटेगा। ये हमारे 2 पंचायत सचिव थे, जबकि उनको पंचायत सचिव विकास कुमार शाहपुर खुर्द पंचायत से थे, एक छौराही पंचायत से पंचायत सचिव थे। पंचायत से आए हैं ना जी। तो इसमें 2 पंचायत समिति कहाँ थे? पता नहीं कहाँ थे, जबकि इसमें बीपीआरओ मैडम को रहना चाहिए, बीडीओ साहब को भी कम से कम यहाँ मौजूदगी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज है कि उन्नत पंचायत की बात करते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि बर्बाद पंचायत ये लोग करने पर लगे हुए हैं। उन्नत पंचायत की बात नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। जबकि कार्यकारिणी की बैठक या योजना की जो राशि की स्वीकृति प्रदान करने वाले सचिव ही होते हैं, जिनका नाम बोर्ड पर होता है। और ये ना कभी किसी वार्ड को पूछते हैं, कार्यकारिणी भी चुपके करते हैं, कागज पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, योजना कागज पर ही होता है। और दूसरी चीज है कि हर वार्ड में काम भी नहीं होता है सरकार के सरकारी रुपया से, सिर्फ जहाँ निजी पंचायत सचिव मुखिया जी मिल के निजी अपना क्षेत्र में निजी वार्ड में काम करवाते हैं और के अंधकार में बना करके जनता का काम नहीं होता। तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल, हम लोग भी अब इस्तीफा देंगे। बोलो हम क्या बोले, हम लोग के पास जब से जीते तब से क्या क्या मिला नहीं मिला? जब से जीते हम लोग के तो कुछ नहीं मिला। मुखिया है ना? हाँ, वार्ड है। आप अपना परिचय बताइएगा। तो बोकोर पंचायत 5 नंबर वार्ड, बिंदेश्वर पासवान। हम लोग वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। जल नल के हम लोग, हमको अंदर में आया उसी का सप्लाई पानी का अभी तक हम लोग रखे हुए सही, न कोई क्या घर मिला इंदिरा आवास, न आपसे कह दे शौचालय। और सरकार तो कहती है कि हर महीने मेंटेनेंस के लिए 2000 रुपए दिया जाता है। दिया था, मेंटेनेंस के लिए दिया तो हमारे अंदर में था, जब से इसमें नहीं गया था ये चीज में, तो हमारे अंदर में था, तो उसको हम जहाँ देख रेख कराना था कराए। अभी तो चल गया आपको पीजेसी वाला में, अब रह गया कि ना कोई इंदिरा आवास वाला आज ले हम लोग के वार्ड में मिला पंचायत में जी। जनता हम लोग पर चढ़ा हुआ है कि क्या जीते तो क्या किए, तो हम लोग के पास तो कुछ ऐसे नहीं करता, तो हम लोग कहाँ से दे? जी। कहाँ रुपया कमा? तू अपना से बोला रुपया कमा, तो बोला। अच्छा चाचा, सच बताइए, वार्ड में कितना रुपया कमाए? हम लोग के कुछ गाँव में नहीं बता, कमाए कहाँ से? ना हंसी बता रहा है कि कुछ ना हंसते तो बराबर रहते हैं, हंसते तो बराबर, काम है हम लोग के न हो तो कमाए कहाँ से? तो बिल्कुल नहीं कमाए हैं। कहाँ से कमाए? हम लोग के कुछ काम ही नहीं हुआ आज ले तक कमा का।